मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि किस प्रकार से जब सिंधु जल समझौता भारत के द्वारा पहलगाम अटैक के बाद में सस्पेंड किया गया था, उसके बाद पाकिस्तान लगातार पहले तो यूएसए की शरण में गया कि देखिए हमें पानी नहीं दिया जा रहा है और संधि का उल्लंघन किया जा रहा है। उसके बाद ये वर्ल्ड बैंक के पास जाता है कि देखिए आपने ही ये संधि कराई थी और आज भारत हमको पानी नहीं दे रहा है। जब वहां पर भी बात नहीं बनी तो ये फिर आप देखे होंगे कि जनरल असेंबली के अंदर भी इन्होंने बात उठाई और उसके बाद लास्ट में ये हैग के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर भी गए और वहां पर भी भारत ने ये कहा कि देखिए ये जो संधि है इसमें सीधा लिखा गया है ये बायलैटरल ट्रीटी है और इसमें पाकिस्तान और भारत के द्वारा ही मिलकर के एक समाधान निकाला जाएगा, तीसरी पार्टी इसमें शामिल नहीं हो सकती। और इसके बाद में भारत ने यह सारा कुछ खत्म कर दिया। अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है इन नदियों के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है, इनका पानी चाहिए ही चाहिए। और आप ये भी जानते हैं कि भारत के द्वारा शाहपुर कांडी जो बांध है उसका निर्माण लगातार किया जा रहा है, यानी कि शाहपुर कांडी बांध जो है आने वाले समय में अब पाकिस्तान के लिए या उनके एग्रीकल्चर के लिए एक तरीका से जो बचा हुआ पानी भी है उसका भी दम घोट देने वाला है। अब पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान सोचने लगा कि भारत के जो बांध हैं हम उन्हीं पर अटैक कर देते हैं। देखिए पाकिस्तान के द्वारा ये योजना बनाई गई कि भारत के जो बांध हैं यानी कि जो डैम्स हैं उन पर हम अटैक कर देते हैं। और जैसे ही ये बात जो है चाइना तक पहुंचती है तो चाइना ने योगी जी की भाषा में ये कहा कि ये गलती मत कर देना, अगर आपने ये गलती की तो फिर आपको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि चाइना ने क्या बोला है एग्जैक्टली। वाकई अगर योगी जी की भाषा में देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि यह गलती मत कर देना, नहीं तो भारत आपको मिट्टी में मिला देगा। आइए देखते हैं आज का जो इशू है। और इशू जैसा कि मैंने आपको बता दिया, चाइना की चेतावनी है भारत से पंगा मत ले लेना। और ऐसा कहने के पीछे चाइना ने 2-3 तर्क भी इसके अंदर दिए हैं। आइए पहले देखते हैं। अब देखिए पानी का जायज हक और पाकिस्तान की घबराहट। भारत द्वारा सिंधु जल संधि के तहत अपना जो है 20% कानूनी जो है अधिकार है भारत का पानी के लिए, लेकिन 80% जो पानी है वो जाता है पाकिस्तान। आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान है उनका एग्रीकल्चर इन नदियों के पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अब भारत के द्वारा शाहपुर कांडी जैसे बांधों का जो निर्माण हो रहा है और ये जो शाहपुर कांडी जैसे बांध है ये भारत के पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उनके लिए वरदान साबित होने वाला है। अब इसी को लेकर के पाकिस्तान ने सोचा कि हम ये कर देते हैं, लेकिन जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया कि चाइना ने बड़ी चेतावनी दी। पाकिस्तान का बुनियादी ढांचे की कमी। अब देखिए लगातार पाकिस्तान को जब ये संधि हुई थी उसके बाद भारत के द्वारा, खुद सोचिए, भारत के द्वारा लगातार इनको फंड दिए जाते रहे ताकि ये सिंधु जल संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी इनको फंड दिए गए, पूरी दुनिया से जो इनको ग्रांट्स दी गई कि आप इन पर बांध बनाइए। लेकिन पाकिस्तान तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान को आतंकवाद की ज्यादा आवश्यकता है, तो पाकिस्तान ने वो सारा का सारा फंड जो है वो आतंकवादी संगठनों को मजबूत करने के लिए उसको जो है दे दिया, लेकिन अपने जो बांध हैं वो नहीं बनाए। पाकिस्तान का जो बुनियादी ढांचा है जिनमें हम कहते हैं डैम्स जो है वो ये नहीं बना पाए और जो वाटर है रन ऑफ द रिवर जो है उसी पर निर्भर रहे। इसका मतलब ये है कि अगर पानी ऊपर से छोड़ा जाता है तो नीचे वो पाकिस्तान में जाएगा। इनके पास में रिजर्वायर के लिए कोई तरीका का जो डैम्स है वो अवेलेबल नहीं है। कारण वही है, पैसा मिला लेकिन इन्होंने आतंकवाद पर खर्च कर दिया, आतंकवाद को और मजबूत किया इनके द्वारा। भारत की श्रेष्ठ साइबर और इंटेलिजेंस क्षमता। जब चाइना कहता है कि देखिए भारत से पंगा मत ले लेना नहीं तो मिट्टी में मिला देगा, तो सबसे पहला उन्होंने बताया, चाइना ने बोला पाकिस्तान से कि देखिए भारत जो है उसकी जो साइबर जो श्रेष्ठता है और इंटेलिजेंस क्षमता बहुत ज्यादा है, ये गलती मत कर देना। चीन ने चेतावनी दी कि भारत पाकिस्तान के बांधों को गेट और बिजली ग्रिड जो है उनको ठप कर सकता है, उनको टारगेट कर सकता है, तो यह गलती नहीं करेगा अब पाकिस्तान, क्योंकि इसके जो आका चाइना है उसके द्वारा जो है चेतावनी दी गई। दूसरा रीजन बताया कि देखिए सीपीईसी जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, आप जानते होंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आपने गलती की तो भारत बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है, उसके बाद जो है तुम्हारे साथ साथ हमें भी लपेटेगा। तो ये जो है पाकिस्तान के चाइना की दूसरी जो है वो चेतावनी थी। इसी तरीका से आप देखेंगे कि चाइना के द्वारा ये भी कहा गया कि देखिए चीन और भारत दोनों जो है वो ब्रिक्स के अंदर हैं और पाकिस्तान अगर ऐसी हरकत करता है तो भारत के साथ में, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना जो है अपने जो आर्थिक हित हैं वो ऊपर रखता है, बाकी जितने लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं वो अलग से चलते रहते हैं, लेकिन जो व्यापार है वो प्राथमिकता होती है दोनों कंट्रीज की। अब देखिए, अब जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना को लेकर के अभी अमेरिका भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है इस तरीका से, और इस स्थिति में चाइना बिल्कुल भी इस तरह का रिस्क नहीं ले सकता कि पाकिस्तान जैसा जो देश है वो चाइना की सह पर आकर के
भारत के जो डैम है या फिर जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट कर सके। आइए थोड़ा इसे विस्तार से देखते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको दो प्रश्नों पर विचार करना होगा। अगर आप इनका आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट में इनके आंसर मिल जाएंगे। पहला देखिए, सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित पर आपको विचार करना होगा। ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनके चार विकल्प यहां दिए गए हैं। पहला देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, भारत ने रावी, व्यास और सतलज पर अपना प्रयोग 93% से घटाकर 80% कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में सूखा पड़ सकता है। देखिए दूसरा, शाहपुर कांडी बांध का उद्देश्य विशेष रूप से कठुआ और सांबा यानी कि जम्मू कश्मीर में 32,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना उद्देश्य है। तीसरा, पाकिस्तान के पास पर्याप्त यानी कि रिजर्वायर्स हैं, लेकिन भारत द्वारा एवियंस की स्थिति पैदा करने से वे बेकार हो गए हैं। अब देखिए आपको बताइए, पहला विकल्प है केवल एक सही है, दूसरा है दो सही है, तीसरा है एक और तीन सही है और चौथा है सभी गलत हैं। तो अगर आप आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज लास्ट में आपको इनका आंसर मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, हालिया भू राजनीतिक बदलाव और स्ट्रेटेजिक असेट्स के संदर्भ में चीन का डर का वास्तविक कारण क्या है। पहला देखिए, भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार है। दूसरा, भारत द्वारा जेनेवा कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान की बिजली काटने की धमकी। तीसरा, भारत की साइबर वॉरफेयर क्षमता जो कि रिमोटली पाकिस्तान के बांधों को गेट खोल सकती है। तीसरा जो है अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता को बंद होना। अब बात आइए, आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैंने जैसे कि आपको बताया मिल जाएंगे आपको इनके आंसर। देखिए अब थोड़ा विस्तार से देखते हैं। चेतावनी, चीनी वैज्ञानिक और रणनीतिकारों ने पाकिस्तान को स्पष्ट कहा है कि भारत के बांध जो हैं उनको निशाना बनाने की सोचना भी मत। कारण क्या है, क्योंकि भारत जो है बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है चाइना और अगर पाकिस्तान की दृष्टि से देखा जाए। रियलिटी चेक, चीन ने पाकिस्तान को बताया कि उनकी जो इंटेलिजेंस है भारत के सामने कुछ भी नहीं है, भारत उन्हें अंदर से खोखला करने की क्षमता रखता है, इसलिए गलती मत कर देना। तीसरा, नीति बदलाव, चीन अब भारत के साथ युद्ध को टाल रहा है और पाकिस्तान को भी हैंड ऑफ कर रहने की सलाह दे रहा है। कहा कि भैया अब जैसे हो बने रहो, नहीं तो बहुत ज्यादा मार लगाई जाएगी। अब देखिए वही है जो ये तीन नदी है, रावी, ब्यास और सतलज, और उधर आते हैं झेलम, चेनाब और इंडस, यानी कि ये जो तीन रिवर हैं इनके अंदर अगर आप रन ऑफ वाटर देखा जाए तो इनके अंदर कितना है 20% और इनके अंदर कितना है 80%, यानी कि ये सारी नदी मिलाई जाए अगर 100% है तो आप सोचिए कि 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को मिलता है। और अगर इन तीनों का देखा जाए यानी कि रन ऑफ वाटर की मैं बात कर रहा हूं टोटल क्यूबेक में, तो ये 80% वाटर फ्लो करती है और ये 20% वाटर फ्लो करती है। देखिए किस तरह की अजीब संधि की है हमारे नेहरू चाचा ने। तो यही है भाई, यही तरीका से चलता है। देखिए सिंधु जल संधि यानी कि ठंडे बस्ते में है भारत का कदम। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि ठंडे बस्ते में क्यों चली गई, पहलगाम अटैक होता है और उसके बाद में भारत जो है इसको सस्पेंड कर देता है, उसके बाद से ये उसी तरीका से ठंडे बस्ते में है। भारत अब तक रावी, व्यास, सतलज का 93-94% पानी पाकिस्तान को जाने देता था, अब इसे घटाकर 80% यानी कि भारत का वैध हक जो है वो दिया जा रहा है। जैसे कि देखिए सवालकोट, कल और डूम और कुरु और सबसे महत्वपूर्ण शाहपुर कांडी, इस तरीका के जो डैम है उनका निर्माण जो है वो होने वाला है और कुछ पर कार्य चल रहा है। तो आने वाले समय में और स्थिति खराब होने वाली है पाकिस्तान की। अब देखिए 31 मार्च तक इसके पूर्ण होने की संभावना है, यानी कि शाहपुर कांडी डैम का। इसकी क्षमता क्या है, क्षमता है लगभग 32,000 हेक्टेयर जो जमीन है जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा और पंजाब में लगभग 5,000 हेक्टेयर जमीन को जो है सिंचाई करने वाला है ये डैम। परिणाम, यह पानी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा बल्कि भारतीय खेतों को ही हरा भरा करेगा। इसका मतलब है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए और समस्या जो है वो क्रिएट होने वाली है। पाकिस्तान की रन ऑफ द रिवर मजबूरी है, यानी कि कारण यह है कि उन्होंने किसी तरीका के जो डैम्स हैं वो निर्माण नहीं किए, जो भी उनको फंड मिले उन्होंने उसको आतंकवाद पर खर्च कर दिया। और यही कारण है कि पाकिस्तान आज जो है भारत से जितना पानी छोड़ा जाएगा वो पूरी की पूरी जो है फसल बर्बाद भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब भारत को जरूरत नहीं होगी भारत अपने डैम खोल देगा। जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी तो भारत अपने डैम खोल सकता है और उस टाइम पर पहले ही क्या है पानी की अधिकता है तो पाकिस्तान के जो अपना एग्रीकल्चर है उसे बर्बाद कर देगा। कारण यह है कि इन्होंने किसी तरीके के डैम्स जो है वो निर्माण नहीं किए। पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो रन ऑफ वाटर पर ही है क्योंकि रिजर्वायर्स इनके पास नहीं है। अगर भारत अपना वैध यानी कि 20% पानी भी रोकता है तो पाकिस्तान में जो इनका बुवाई सीजन है वो पूरी तरीका से सूखा जाएगा और तबाही मचने वाली है पाकिस्तान के अंदर। पानी रोकने के लिए निवेश की जरूरत थी और उसको जो है पाकिस्तान ने नहीं किया। जितना भी इनको फंड दिया गया था वो सारा का सारा आतंकवाद पर खर्च कर दिया। देखिए
अब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के बाद पाक ने कहा है कि हमारे पास भारत के बांध उड़ाने के लिए पर्याप्त मिसाइलें हैं, और ये वही स्टेटमेंट है जिसको लेकर के चाइना ने इनको जो है चेतावनी दी है। चीन ने इसे मूर्खतापूर्ण बताया है और कहा है कि देखिए ये भारत का जो है एक स्ट्रेटेजिक असेट्स हैं, अगर आपने ऐसा किया तो भारत आपको जो है मिट्टी में मिला देगा। यह राफेल या सीमा पर बमबारी जैसा टैक्टिकल युद्ध नहीं है, यह टोटल वार की ओर लेकर के जाएगा। और वैसे भी आप देखिए ये मूर्खतापूर्ण बयान इसलिए भी है कि अगर किसी तरीका से, मैं एक हाइपोथेटिकल में बता रहा हूं आपको, अगर सोचिए कि अगर पाकिस्तान बम मारता है किसी भी डैम पर, तो क्या कर रहा है, एक तरीका से जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है। इसका मतलब है कि अगर वो डैम टूटता है तो पानी की सोचिए कितनी तरीका का फ्लो आएगा। पाकिस्तान के पास रिजर्वायर नहीं है, ये फ्लो जो है पूरी तरीका से पाकिस्तान को डुबो करके रख देगा। इस मूर्ख देश को इतना भी नहीं पता कि आप किस तरीका की बातें कर रहे हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक असेट्स वर्सेस टैक्टिकल वार। जैसे मैंने आपको बताया कि कोलेटरल डैमेज होगा, बांध टूटने से भीषण बाढ़ आएगी जो लाखों नागरिकों की जानों को लेकर के जाएगी, जो कि जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन होगा। और ये पाकिस्तान के लिए बता रहे कि वैसे तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे जो आतंकी देश है वो जेनेवा कन्वेंशन जैसी बातें मानते नहीं है, उनको एक ही भाषा समझ में आती है, उससे कहते हैं लठ की भाषा। तो उनको वही भाषा सिखाई जाएगी और वही से उसको जो है इलाज किया जा रहा है। अब आता है रेड लाइन। इन्होंने बोला है चीन ने कि देखिए अगर आपने ये कार्य किया, ये रेड लाइन क्रॉस करना होगा और उसके बाद भारत आपको क्या बनाएगा वो तो आप पता ही है, सिंदूर ऑपरेशन ने इसको सिद्ध भी किया है। अगर पाक ने ये गलती की तो भारत का जो प्रतिशोध होगा वो इतना महंगा होगा कि पाक उसको सहन नहीं कर पाएगा। ये चाइना का भी उनको थ्रेट है। देखिए नो डिस्टिंक्शन, एक तरीका से डिस्टिंक्शन मतलब समझ रहे ना, विभेद, दो अंतर। अगर युद्ध बढ़ा तो भारत पाकिस्तानी संपत्ति और पाकिस्तान चीन संपत्ति को भी टारगेट करेगा और नष्ट कर देगा, यानी कि सीपीईसी वाला जो प्रोजेक्ट है। निवेश का खतरा, सीपीईसी पोर्ट्स और चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत उनको निशाना बनाएगा। इसीलिए चाइना ने इनको कहा है कि देखिए आप तो डूबोगे, हमें भी लेकर के डूबोगे, इसलिए ये गलती मत कर देना, भारत के साथ में किसी तरीका का उनके डैम्स जो है उन पर निशाना मत साध देना। भारत ये मान लेगा कि चीन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाक की मदद कर रहा है और इसीलिए चाइना का जो है सीपीईसी हो या ग्वादर पोर्ट्स हो या इनके जितने भी और असेट्स पाकिस्तान के अंदर हैं उनको टारगेट भारत जो है करना शुरू कर देगा। देखिए क्षमता क्या है, चीन को पता है कि भारत के पास साइबर वॉरफेयर का जो है जबरदस्त क्षमता है। अगर 4 से 5 वर्ल्ड टॉप कंट्री देखा जाए तो भारत की गिनती उनमें आती है। भारतीय एक्सपर्ट्स और रिमोटली पाकिस्तान के बांधों के जो गेट हैं वो खोल देंगे और पावर ग्रिड को पूरी तरह से ठप कर सकते हैं, ओवरलोड करके ध्वस्त कर सकते हैं। बच्चों का खेल है ये भारत के लिए। चीन के अनुसार पाकिस्तान की साइबर सुरक्षा भारत के सामने बच्चे जैसी है, बिल्कुल एकदम शैशव अवस्था में है। इसलिए अगर ये गलती की तो पाकिस्तान का क्या होगा आप ये चाइना की भाषा में समझ सकते हैं। पाकिस्तान की मिसाइल जैसे बताइए, इसको देखिए पाकिस्तान के पास में 230 मिसाइल है टोटल, जिसमें से 150 जो है वो लॉन्चर्स हैं। इसका मतलब है कि अगर कार्यशील देखा जाए तो 100 से भी कम है और एक बार में लॉन्च कर सकते हैं कितना, 150। अगर वहीं भारत का अगर आप देखोगे तो भारत के पास जो है एक तो डिफेंस सिस्टम जो है मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास है, और साथ ही साथ भारत के पास इसके एवज में अगर आप देखोगे तो आपको ज्यादा मिसाइलें आपको देखने के लिए मिलेंगी। देखिए भारत जो है वो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम रखता है, हवा में ही पाकिस्तान की मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता है। पाकिस्तान का जो परमाणु बिलफ था, यानी कि परमाणु का जो डर था, वो भारत ने पहले ही खत्म कर दिया है। अब पाकिस्तान के पास में इतना भी जो है उनका जो है एयर स्पेस या एयर सिक्योरिटी नहीं है या एयर डिफेंस नहीं है कि अफगानिस्तान से आने वाले जो ड्रोन्स होते हैं उनको भी वो मार गिराए। मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि नूर खान एयरबेस को अफगानिस्तान से आने वाले जो ड्रोन्स है उन्होंने टारगेट किया है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के ऊपर अब किसी भी तरीका का कोई एयर डिफेंस नहीं है, भारत प्रॉक्सी नहीं है। ये भी बात जो है चाइना को समझ में आ चुकी है कि भारत जो है अपने निर्णय खुद ले रहा है, यानी कि रूस तेल मुद्दा हो या फिलीपींस के हथियार देने की बात हो, भारत ने यह निर्णय खुद लिया है। तो यह बात और दिखा रही है कि भाई भारत जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है, वो चाइना या फिर अमेरिका का जो है वो पिट्ठू नहीं है। चीन इस क्षेत्र में युद्ध नहीं चाहता क्योंकि इसमें उसका व्यापार और निवेश दोनों ही खत्म हो जाएंगे। चीन अब कह रहा है कि सीमा विवाद अंग्रेज यानी कि मैकमोहन लाइन की देन है, एक नरम रुख जो है। इसके लिए मैंने कल ही वीडियो बनाई थी कि जब भारत यानी कि जब अमेरिका ने दावा किया कि देखिए जो चाइना है वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर के एक तरीका से उसको अपना हिस्सा मानता है, जैसे ही ये बात आती है तुरंत जो है चाइना की ओर से ये स्टेटमेंट आता है कि देखिए हमारा कोई इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं है। और ये जो अमेरिका कह रहा है ये झूठे दावे हैं, जबकि अब से पहले कभी भी चाइना ने ऐसा नहीं किया था। और देखिए चीन इस क्षेत्र में युद्ध नहीं चाहता, जैसे मैंने आपको बताया कारण है पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी उसके बाद में। चीन अब कह रहा है कि सीमा विवाद अंग्रेजों की देन है, ना कि भारत और
चाइना की। तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाइए, आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं। देखिए आज जो दोनों प्रश्न मैंने पूछे थे उनके उत्तर देखिए, पहले का उत्तर है बी, यानी कि दो सही है। भारत ने पानी पूरी तरीके से नहीं रोका है, केवल 80% हक का प्रयोग कर रहा है, यानी कि 20% जो है छोड़ रहा है। और पाकिस्तान के पास कोई रिजर्वायर नहीं है और आने वाले समय में रिजर्वायर जैसे बनाए जाएंगे तो ये पानी और भी सोख लिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है जिसका आंसर है सी सही है, यानी कि साइबर वॉरफेयर क्षमता जो है, चीन जानता है कि भारत जो है रिमोटली यानी कि दूर से ही पाकिस्तान के बांध वगैरह उनको और उनके जो बिजली के ग्रिड्स हैं उनको नष्ट करने की क्षमता रखता है। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया तो यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। टेलीग्राम से जुड़ जाएं, अगर आप पीडीएफ वगैरह और वीडियो के लिंक चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना चाहिए। कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से हमारे से जुड़ जाइए। फ्रेंड्स आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐप है PRS ऑफिशियल, जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको मटेरियल मिल जाएगा स्टडी के लिए, जो कि स्टैटिक पार्ट्स के लिए होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट आदि आदि, और बहुत ही सस्ता है, 200 से 400 रुपए में है। जब यहाँ पर कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी तो लाइव आकर के हम यहाँ पर आपकी क्लास लेंगे। तो जब तक आप इसको एक्सेस करें, पढ़ें, डाउनलोड करके रख लें, 2 साल तक का इसका वैलिडिटी है। फिर